नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 4 जून के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एचपीपीजी के जो रेगुलर ई शेड्यूल प्राइवेट और ई अपेयर के एग्ज़ाम होने हैं, उनके एडमिट कार्ड से संबंधित जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ यूजी फर्स्ट ईयर में प्रवेश के लिए जो पोर्टल है वो ओपन हो गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही जो है वो कॉलेजेस में छुट्टियां इस दिन से हो रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, उसके एडमिट कार्ड से संबंधित भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने पीजी और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी जो है वो कुछ एक पीजी कोर्सेज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो नहीं करवाएगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का एक एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड धर्मशाला की बात करें, तो 8 जून को 20,000 अभ्यर्थी डीएलएड की प्रवेश परीक्षा देंगे, 100 केंद्र बनाए। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 8 जून को सुबह के सेशन में जो है वो डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो आयोजित करवाएगी। करीब 20,000 अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा देंगे। इस परीक्षा के लिए शिक्षा बोर्ड ने सारी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली हैं। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सेशन 2024 से 26 के लिए 20 अप्रैल से 13 मई तक बिना लेट फीस के साथ ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इस परीक्षा का संचालन प्रदेश स्तर पे स्थापित परीक्षा केंद्रों में 8 जून को जो है वो किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए 21,667 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसमें से जो है वो 2,206 आवेदनों को रद्द कर दिया गया था, जिन्हें शिक्षा बोर्ड ने वेबसाइट पे भी जो है वो अपलोड किया था। 8 जून को होने वाली इस परीक्षा के लिए शिक्षा बोर्ड ने प्रदेश भर में 100 के करीब परीक्षा केंद्र बनाए हैं। सभी केंद्रों पे सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। वहीं स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि 8 जून को होने वाली डीएलएड की प्रवेश परीक्षा के लिए बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर किए जा रहे हैं। तो 8 जून को ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें करीब 20,000 जो अभ्यर्थी हैं वो भाग लेंगे, और जो एडमिट कार्ड हैं वो यहाँ पे अपलोड किए जा रहे हैं। तो जैसे अभी आपका 8 को एग्ज़ाम है, तो आज या कल तक जो है वो यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म भी कर दूंगा, और विद इन आज और कल तक एडमिट कार्ड जो है वो जारी हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल में जो कॉलेजेस हैं उसमें जो एडमिशन हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, तो उससे संबंधित रहेगा। तो 137 डिग्री कॉलेजों में एडमिशन शुरू। प्रदेश में 15 जुलाई तक चलेंगी एडमिशन, 16 को लगेगी पहली मेरिट लिस्ट। तो प्रदेश के 137 डिग्री कॉलेज में सोमवार से एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एडमिशन का प्रोसेस अब 15 जुलाई तक चलेगा। इसमें ऑनलाइन ही इस बार प्रोस्पेक्टस मिल रहे हैं। छात्रों की सुविधा के लिए कॉलेजों में हेल्प डेस्क भी लगाए गए हैं। साथ ही छात्रों की परेशानियों को सुलझाने के लिए कॉलेज प्रबंधन द्वारा अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। छात्रों को इसके लिए कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक फ़ोन पे ही प्रबंधन छात्रों की परेशानी को सुलझाएगा। इसमें 3 जून से लेकर 15 जुलाई तक कॉलेजों में जो है वो यूजी फर्स्ट ईयर में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चलेगी। साथ ही काउंसलिंग भी होगी, जबकि 16 जुलाई को फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। पहली मेरिट में आने वाले छात्रों को 16 से 19 जुलाई तक 3 दिन का जो समय है वो फीस जमा करवाने को मिलेगा। 20 जुलाई को दूसरी मेरिट लिस्ट जो है वो जारी की जाएगी, जिसमें सिलेक्टेड छात्र 20 जुलाई को ही 11 बजे तक फीस जमा करवा सकेंगे। 22 जुलाई को कॉलेज में ओरिएंटेशन और परिचय सत्र होगा। इसके साथ ही यूजी डिग्री कोर्स के दूसरे और अंतिम वर्ष के लिए 6 जून से 15 जुलाई तक 31 दिनों का रोल ऑन आधार पे प्रवेश जो है वो मिलेगा। तो जो यहाँ पे सेकंड और थर्ड ईयर के छात्र हैं उनकी एडमिशन जो है वो 6 जून से 15 जुलाई तक जो है वो चलेंगी, और उनकी एडमिशन जो है वो होगी। इसी के साथ अगर छुट्टियों की बात करें कि कॉलेजेस में छुट्टियां कब से होंगी, तो कॉलेजेस में जो है वो 16 जून से लेके 22 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। तो 16 जून से लेके 12 जुलाई तक जो है वो गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी, और एडमिशन जो है वो यहाँ पे 15 जुलाई तक होगी। तो फर्स्ट ईयर की एडमिशन से स्टार्ट हो गई है। सेकंड और थर्ड ईयर की जो एडमिशन है वो 6 जून से स्टार्ट होंगी, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर की जो एडमिशन है वो 15 जुलाई तक चलेंगी। इसी के साथ जो जो पोर्टल है वो भी यहाँ पे ओपन हो गए हैं, और 34 दिन तक जो एडमिशन्स हैं वो यहाँ पे चलेंगी। 23 जुलाई से जो कक्षाएं हैं वो यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहेगा। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी जो है वो MT
टीएम, पीजीडीसीए और एमए इकोनॉमिक्स की जो प्रवेश परीक्षा है वो नहीं करवाएगा। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी जो है वो यहाँ पे प्रवेश परीक्षाएं करवाने जा रहा है। ये प्रवेश परीक्षाएं 9 जून से 19 जून तक चलेंगी। अब इसमें जो आप लोगों को का यहाँ पे मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट पीजीडीसीए और एमए इकोनॉमिक्स की प्रवेश परीक्षा जो है वो नहीं करवाने का फैसला लिया है। एसपीयू के मुताबिक इन विषयों के लिए बहुत कम आवेदन आए हैं, जिसके चलते फैसला लिया गया है। इन विषयों के लिए दाखिला पहले पास की गई परीक्षाओं की मेरिट के आधार पर होगा, यानी कि 10th +2 और ग्रेजुएशन के बेस पे जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगी। वहीं प्रवेश परीक्षाओं के लिए रोल नंबर जारी नहीं किए जाएंगे। जो भी ये यहाँ पे एंट्रांस जो सब्जेक्ट है इनके रोल नंबर जो है वो जारी नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी वेबसाइट में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को लेके भी जो है वो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है। और जिन भी छात्रों के जो ये एग्ज़ाम नहीं होंगे, जैसे एमटीटीएम है, पीजीडीसी और एमए इकोनॉमिक्स है, इनकी फ़ीस जो है वो वापस कर दी जाएगी। अब फीस वापस लेने के लिए इन छात्रों को जो है वो अपनी आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के बाद वहाँ पे उनको एक फ़ीस रिफ़ंड का ऑप्शन मिलेगा, उसको सिलेक्ट करके जो है वो उनकी फ़ीस वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हो। तो इसमें जो आप लोग देख सकते हो कि जो पीजी और यूजी के लिए एंट्रांस एग्ज़ाम है, यानी कि पीजी और बीएड के लिए जो एंट्रांस एग्ज़ाम है वो 9 जून से 19 जून तक आयोजित करवाए जाएंगे। इसके रिगार्डिंग जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं। तो छात्र जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के एडमिशन पोर्टल पर जाके अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने हैं इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक कल वीडियो बनाई हुई है, जो कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। इसी के साथ इसमें जो एमटीटीएम, पीजीडीसी और एमए इकोनॉमिक्स है, इन छात्रों की जो एंट्रांस एग्ज़ाम है वो यहाँ पे नहीं करवाया जाएगा। इनकी कोर्सेज में जो एडमिशन्स है वो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम यानी कि मेरिट के आधार पे जो है वो एडमिशन दी जाएगी। तो ये जो भी छात्र हैं इनको अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करना होगा और वहाँ पे उनको फीस रिफ़ंड करने के लिए जो डिटेल है वो भरनी होगी, जहाँ पे उनकी फ़ीस जो है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित ही रहेगा। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने एमएड सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं रेगुलर और रीअपियर के, तो उनके एक सब्जेक्ट की डेट शीट को यहाँ पे जो है वो चेंज करा है। तो जो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च का एग्ज़ाम 16/5/2024 को आयोजित होना था। अब ये एग्ज़ाम जो है वो 10/6/2024 को जो है वो आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के जो पीजी के रेगुलर, ई कार्डियोल, रीअपियर और प्राइवेट कैंडिडेट के एग्ज़ाम होने हैं उनके एडमिट कार्ड से संबंधित रहेगा। तो जैसे अभी जो एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पे 12 जून से स्टार्ट होने जा रहे हैं और कुछ एक एग्ज़ाम जो है वो 11 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 11 जून से यहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो अब बात करें कि जो एडमिट कार्ड है वो कब तक आएंगे। तो जो अभी एग्ज़ाम हैं उनके एडमिट कार्ड जो हैं जैसे एग्ज़ाम से जो है वो 4-5 डेज़ पहले आ जाते हैं। तो इस वीक में जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी हो जाएंगे। तो जैसे ही ये एडमिट कार्ड आएंगे मैं आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी इस वीक में जो है वो एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अब ये एडमिट कार्ड कहाँ से और कैसे आप लोगों ने डाउनलोड करने हैं इसके रिगार्डिंग भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो जहाँ से जो है वो आप लोग ये सारी डिटेल चेक कर पाओगे। अब जैसे डेट शीट का भी यहाँ पे इशू चला हुआ है, जैसे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में एंट्रांस एग्ज़ाम है तो वो भी एचपीयू की डेट शीट से जो क्लैश कर रहे हैं। नेट का एग्ज़ाम जो है वो भी एचपीयू की डेट शीट से जो है वो क्लैश कर रहा है। ऐसे में कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके एक दिन में ही 2-2 एग्ज़ाम वहाँ पे कर दिए हैं। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही है कि जो डेट शीट है उसमें भी चेंजेस होंगे। अब ये डेट शीट में जो भी चेंजेस हैं कैसे कब होते हैं तो उसके रिगार्डिंग जो नई डेट शीट है वो भी इस वीक में जारी हो जाएगी। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है डेट शीट के रिगार्डिंग वो एक बार जो है वो एचपी ज़रूर कॉल कर लें, या वहाँ पे कॉल तो वो उठाएंगे नहीं बट वहाँ पे आप लोग ईमेल भी कर सकते हो। तो मेल के माध्यम से भी जो है वो आप एचपी को सूचित कर सकते हो कि आपके इस एग्ज़ाम में क्लैश हो रहा है। तो वहाँ पे भी जो है वो एक बार जो भी स्टूडेंट हैं उन्होंने मेल भी कर लेनी है और जो चेंजेस है वो भी यहाँ पे जल्दी ही जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इस वीक में या विद इन 2-3 डेज़ में जो है वो आपको ये चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। बाकी एडमिट कार्ड भी इस वीक में जारी हो जाएंगे। इसके रिगार्डिंग जैसे ही और कोई भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म जो है वो कर
दूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।